बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर साहब जो कि एक सरप्राइज विजिट पे चाइना पहुंचे, उनकी मुलाकातें चाइना के टॉप ऑफिशियल्स के साथ हुई। इसके बारे में कल मैंने बात की थी, लेकिन अब उनकी एक और बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद लग यूँ रहा है कि ये जो इनका दौरा था ये वेल प्लान्ड था और इसके बड़े दूररस नताइज भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 1970s में हेनरी किसिंजर के चाइना के जो विजिट्स हुए थे उन्होंने दूररस उसके नताइज बरामद हुए थे और एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज करके रख दिया था उन्होंने। तो ये वाला जो इनका दौरा है इसके भी बड़े दूररस नताइज ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर मुरतब हो सकते हैं अगर हेनरी किसिंजर कामयाब हो जाता है तो। 100 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। अच्छा, ये बिल्कुल अमेरिका के लिए तो सरप्राइजिंग नहीं था, दुनिया के लिए सरप्राइजिंग था, लेकिन अमेरिकन को पहले से ही पता था कि हेनरी किसिंजर चाइना जाने वाला है। इसकी वजह यह है कि जब ब्लिंकन साहब गए थे कुछ हफ्ते पहले, चाइना गए थे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, तो उनको चाइनीज़ ने बताया था कि ये इस तरह की एक विजिट प्लान हो रही है, किसिंजर आ रहा है चाइना। तो उनको पता था अमेरिकन को, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये बड़ी अजब बात है कि चाइना ने एक प्राइवेट सिटीजन को ज़्यादा अहमियत दी है। हमारे जो ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं उनको इतनी अहमियत नहीं मिली जितनी हमारे प्राइवेट सिटीजन को मिली है। असल में वो ये शिकायत इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब किसिंजर से ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, वांग जी भी उनसे मिल रहा है, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है चाइना का वो भी मिल रहा है और शी जिनपिंग भी मिल रहा है, उसी टाइम जॉन केरी बैठा हुआ है वहाँ पर बीजिंग में, उससे तो इतनी बड़ी मुलाकातें नहीं हुई। वो तो ऑफिशियल है ना, जॉन केरी ऑफिशियल सेक्रेटरी है वहाँ पर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का, उससे मुलाकातें नहीं हुई। और ट्रेजरी सेक्रेटरी भी जो इनकी आई थी उनसे भी बड़े लेवल की मुलाकातें नहीं हुई। शी जिनपिंग नहीं मिला था उनसे, शी जिनपिंग ब्लिंकन से मिला था। उसके बाद इनके जितने सेक्रेटरी आए हैं उनसे शी जिनपिंग नहीं मिला, लेकिन किसिंजर से मिला है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि चाइना शी वेलकम्स ओल्ड फ्रेंड हेनरी किसिंजर इन विजिट फ्रॉम द फॉर्मर डिप्लोमेट हु हेल्प्ड नॉर्मलाइज रिलेशंस इन द 1970s कम्स अमिड एफर्ट्स टू इम्प्रूव यूएस चाइना टाइज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज ये बहुत कुछ बता रही होती है। अब अगर ये पिक्चर देखें मुलाकात की तो आप देखें शी जिनपिंग कितना खुश नज़र आ रहे हैं और कितना उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। नॉर्मली ये जब अमेरिकन से मिलते हैं तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें किसिंजर से मुलाकात के वक्त शी जिनपिंग जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और एक बड़े फ्रेंडली माहौल में बैठे हुए हैं। अल जजीरा ने कोट किया है शी जिनपिंग को इस मुलाकात में, उन्होंने कहा किसिंजर को कि चाइनीज पीपल वैल्यू फ्रेंडशिप and we will never forget our old friend and your historic contribution to promoting the development of China-US relations and enhancing the friendship between the Chinese and American peoples. Voice of America ने भी इसको रिपोर्ट किया। China she tells Kissinger that China-US ties are at a crossroads. अच्छा, अब ये जो मीटिंग हुई है ना, इसके मकासद क्या नज़र आ रहे हैं? चाइनीज़ ऐसे ही तो बुला के और इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल नहीं देते ना। इनको स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया है किसिंजर को। ये बड़ी एक एजाज़ की भी बात है कि उनको टॉप के ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, पूरा सरकारी प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, हालांकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा, चाइना एक मैसेज भेज रहा है। असल में चाइना अमेरिका को मैसेज भेज रहा है कि हम दोबारा से 1970s में पहुंचे हुए हैं। यानी 1970 से पहले अगर आप देखें बिल्कुल इसी तरह के रिलेशंस थे चाइनीज़ और अमेरिकन के दरमियान जैसे आज हैं, क्योंकि चाइनीज़ सोवियत यूनियन के इत्तेहादी हुआ करते थे और अमेरिकन सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, चाइना के भी खिलाफ थे, दोनों के खिलाफ थे। अमेरिकन चाइना को मुल्क ही नहीं मानते थे, अमेरिकन ताइवान को चाइना मानते थे और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ताइवान को सपोर्ट करते थे। ताइवान चाइना की जगह पे बैठा हुआ होता था। तो हेनरी किसिंजर वो बंदा था जिसने सदर निक्सन के ज़माने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, दोनों मुल्कों को एक पेज पर लेकर आया और सोवियत यूनियन को चाइना ने छोड़ दिया था।
तो यहाँ पर भी एक बार फिर से चाइनीज असल में अमेरिकन को ये बता रहे हैं कि हम दोबारा से घूम फिर कर 1970s में पहुंच गए हैं और यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि हम दोनों लड़ते रहें इसी तरह से, और इसमें दोनों का नुकसान है, आपका भी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, हमारा भी नुकसान होगा। दूसरा रास्ता चाइनीज़ ने बताया है कि रीसेट करते हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूज जो है ना एक डेवलपमेंट हुई है, इसको छोटा वाकया मत समझिए। चाइनीज़ ये जो असल में सिग्नलिंग दे रहे हैं ना अमेरिका को, वो उनको कह रहे हैं कि आप भी रिकंसीडर करें हमारे साथ अपने टाइज को, और हम भी अमेरिका पॉलिसी को रिकंसीडर करने को तैयार हैं। दोनों जो है वो रीसेट करते हैं और दोबारा से अपने टाइज रीबिल्ड करते हैं। एक इसी तरह का मैसेज चाइनीज़ ने दिया है, और देखना सिर्फ ये है कि अमेरिकन इसको कैसे देखते हैं। क्या अमेरिकन रीसेट के लिए तैयार हैं? चाइना ने तो कह दिया है कि वो तैयार हैं, अमेरिका के साथ अपने टाइप्स दोबारा से बिल्ड करने को तैयार है, क्योंकि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती दोनों की लड़ाई। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चाइना ने असल में अमेरिका को ये पैगाम देने के लिए मीटिंग रखवाई है किसिंजर से कि दे शुड रीसेट टाइज। वॉइस ऑफ अमेरिका को जरा देखिए, रेफरेंस बड़ा जरूरी होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है कि चाइना शी टेल्स किसिंजर दैट चाइना यूएस टाइज आर एट अ क्रॉस रोड्स एंड स्टेबिलिटी इज स्टिल पॉसिबल। और इसमें वो कहते हैं कि चाइनीज लीडर शी जिनपिंग टोल्ड फॉर्मर टॉप यूएस डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ऑन थर्सडे that relations between the two countries are at crossroads and both sides need to make new decisions, inverted commas में new decisions। ये बड़ी मीनिंगफुल उन्होंने बात की है, नए फैसले करने की ज़रूरत है। that could result in stable ties and joint success and prosperity। दोबारा से टाइज बनाते हैं, नए फैसले लेते हैं, वो पुराने फैसले जिनकी वजह से आपके और हमारे दरमियान टाइज जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको हम दोनों रिकंसिडर कर सकते हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है, शी जिनपिंग प्रेजेस हेनरी किसिंजर इन बीजिंग इन व्हील्ड मैसेज टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मैसेज भेज रहा है शी जिनपिंग, बाइडेन को मैसेज भेज रहा है कि सारा कुछ जो है आपने ट्राई करके देख लिया हमारे खिलाफ, अब आइए और नई शुरुआत करते हैं। चाइनाज लीडर स्किप्ड अ मीटिंग विद जॉन केरी द अदर फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन बीजिंग दिस वीक। इस विजिट को, किसिंजर की इस विजिट को आप एक ऑफर समझिए, चाइना की जानिब से ऑफर समझिए। चाइना उन लोगों से मीटिंग करने से, चाइनीज जो सदर है वो अवॉइड करता है जो कि टेंशंस में मजीद फ्यूल डाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्टिन लॉयड से चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर है अभी तक नहीं मिला, उन्होंने कह दिया नहीं मिलना है इसके साथ। इसकी वजह यह है कि चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके ऊपर बैन लगे हुए हैं, अमेरिका में वो दाखिल नहीं हो सकता, बैन लगाए हुए हैं उनके ऊपर। तो इस तरह के अगर जो लोग हैं, चाइनीज समझते हैं कि वो टेंशन्स कुछ ज़्यादा बिगाड़ रहे होते हैं, और वो समझ रहे हैं कि दोनों मुल्कों को ऐसे डिप्लोमेट्स की ज़रूरत है जो कि इनको करीब लाए आपस में। तो किसिंजर का ये विजिट एक मैसेज बाइडेन के लिए। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस पे रिस्पांस देती है ये हमें तब पता चलेगा जब किसिंजर वापस अमेरिका जाएगा। ये जब वापस अमेरिका जाएगा डेफिनेटली इसकी मुलाकातें होंगी टॉप की अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ। हो सकता है कि बाइडेन भी कहीं ना कहीं से इससे मुलाकात कर ले, क्योंकि देखें शी जिनपिंग ने इससे मुलाकात की है तो कोई टॉप लेवल की कम्युनिकेशन हुई होगी ना। ये एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा किसिंजर साहब। अब देखें बहुत सारे और भी तो डिप्लोमेट्स ऐसे हैं जो कि चाइना के गुड बुक्स में, अमेरिका के बहुत सारे और भी डिप्लोमेट्स हैं, इनको सिलेक्ट करना, वो भी 101 साल लगे, मई में 100 साल के हुए थे किसिंजर, तो अभी 101 साल चल रहा है इनका। तो इस उम्र के बंदे को मुंतखब करना इस विजिट के लिए, ये इटसेल्फ सिग्निफिकेंट है। चाइनीज़ ये असल में मैसेज दे रहे हैं कि वो विलिंग हैं, बड़े फैसले करने के लिए तैयार हैं अगर अमेरिकन भी तैयार हैं तो, ताकि एक ऐसी ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम कर ली जाए दोबारा जो कि 1970s में कर ली गई थी। तो एक ओपन ऑफर दी गई है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी पेशरफ्त होती है ना, थोड़ा सा भी अमेरिका आगे आता है, तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली दोनों मुल्कों के टाइज जो हैं वो अचानक से आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र भी आ सकते हैं। लेकिन बीच में स्पॉयलर्स हैं बीच में, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा दोनों के टाइज को रीसेट करना। लेकिन किसिंजर की विजिट के बाद थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर बहुत सारे लोगों के दिल में जागी है।